अगर आपका परिवार आर्थिक रूप से सिर्फ आप पर ही निर्भर करता है, तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके जाने के बाद आपके घर के रोजमर्रा के खर्चे, बच्चों की स्कूल की फीस और घर का ईएमआई इत्यादि कौन भरेगा? अगर आपने अभी तक ये नहीं सोचा है, तो यकीन मानिए कि कल को अगर आपको कुछ हो गया, तो उसके बाद आपके परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो बुरी तरीके से डगमगा सकती है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके जाने के बाद भी आपका परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे, तो आपको एक टर्म इंश्योरेंस जरूर खरीद लेना चाहिए। ये टर्म इंश्योरेंस आपके परिवार को उस वक्त आर्थिक सहायता प्रदान करेगा जिस वक्त आप इस दुनिया में नहीं होंगे। और ऐसा नहीं है कि टर्म इंश्योरेंस बहुत महंगा होता है। देखिए, एक टर्म इंश्योरेंस में आपको एक बड़े अमाउंट का लाइफ कवर बहुत ही छोटे अमाउंट के प्रीमियम में मिल जाता है। इसे कुछ ऐसे समझिए कि आप रोजाना चाय पानी पे जितना खर्चा कर देते हैं ना, लगभग उतने ही खर्चे में आपको 1 करोड़ तक का एक टर्म इंश्योरेंस मिल सकता है। और आजकल कोरोना के समय में तो आप घर बैठे बैठे भी पॉलिसी बाजार जैसे ऑनलाइन वेबसाइट्स के जरिए अपने लिए बड़ी आसानी से एक अच्छा और सस्ता टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीद सकते हैं। पॉलिसी बाजार के जरिए आप प्लान्स को आसानी से आपस में कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्लान्स की बड़ी वैरायटी मिलती है और आपको प्रीमियम भी काफी कम मिलेगा। लेकिन भले ही पॉलिसी बाजार जैसी ऑनलाइन वेबसाइट्स ने इंश्योरेंस खरीदने को कितना ही आसान क्यों ना कर दिया हो, फिर भी हमारे मन में टर्म इंश्योरेंस को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। तो इसीलिए अब मैं आपको टोटल 3 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए एक सही टर्म इंश्योरेंस प्लान को चुनना काफी आसान हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके उन सभी पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। जो पहला पॉइंट है वो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो एंड अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। तो सबसे पहले बात करेंगे क्लेम सेटलमेंट रेशियो के बारे में। तो देखिए, जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, इसे आप कुछ ऐसे समझिए कि एक इंश्योरेंस कंपनी के पास अगर टोटल 100 क्लेम्स आते हैं और अगर वो इंश्योरेंस कंपनी उसमें से टोटल 90 क्लेम्स को सेटल कर देती है, तो हम कहेंगे कि इस कंपनी का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो 90% का है। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कम से कम 90% और उससे ज़्यादा का ही होना चाहिए। अगर किसी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90% से कम है, तो आपको उस कंपनी से कोई सी भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं अमाउंट सेटलमेंट रेशियो के बारे में। तो देखिए, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो को आप कुछ ऐसे समझिए कि अगर एक इंश्योरेंस कंपनी के पास टोटल 100 करोड़ का क्लेम आता है और वो कंपनी उसमें से अगर 90 करोड़ के क्लेम्स को सेटल कर देती है, तो हम कहेंगे कि इस कंपनी का जो अमाउंट सेटलमेंट रेशियो है वो 90% का है। ये जो अमाउंट सेटलमेंट रेशियो है, ये आपको अक्सर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो से हमेशा थोड़ा सा कम ही मिलेगा। तो आपको हमेशा ये चेक करना है कि जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है और जो अमाउंट सेटलमेंट रेशियो है ना, इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो फिर आपको उस कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि जो अमाउंट सेटलमेंट रेशियो है ये 90% के आसपास का ही हो तो अच्छा है। तो जब भी आप किसी कंपनी से कोई टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें, तो खरीदने से पहले आपको उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो जरूर चेक करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है इंश्योरेंस कवर एंड टेन्योर ऑफ पॉलिसी। देखिए, टर्म इंश्योरेंस खरीदते टाइम हमें 2 महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं। पहला निर्णय ये लेना होता है कि हमें कितने अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस खरीदना चाहिए और दूसरा निर्णय ये लेना होता है कि हमें कितने टाइम के लिए खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हमें कितने अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। तो देखिए, आपकी इस वक्त जितनी भी एनुअल इनकम है, आप उसे 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद जितना भी अमाउंट आए, आपको कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम उतने का एक टर्म इंश्योरेंस प्लान जरूर खरीदें। जैसे कि अगर आपकी एनुअल इनकम 5 लाख रुपए की है, तो अगर आप उस 5 लाख रुपए को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1 करोड़ रुपए। तो आपको कम से कम एक 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको कितने अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। अब एक काम करते हैं, अब ये जान लेते हैं कि आपको कितने टाइम के लिए टर्म इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो आप जितने ज़्यादा टाइम के लिए टर्म इंश्योरेंस को खरीद सके उतना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कोशिश करें कि कम से कम आपकी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का जो टेन्योर है ना, वो आपकी रिटायरमेंट की एज तक का जरूर हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको कितने अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस खरीदना चाहिए और कितने टाइम के लिए खरीदना चाहिए। चलिए, तो अब एक काम करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में। जो तीसरा और आखिरी पॉइंट है हमारा वो है एडिशनल राइडर्स। अब देखिए, जब भी आप कोई टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदने जाएंगे, तो उस वक्त आपको कई सारे एडिशनल राइडर्स के ऑप्शंस भी मिलेंगे। ये जो एडिशनल राइडर्स होते हैं, इनको खरीदने के लिए आपको अलग से एक प्रीमियम का अमाउंट चुकाना पड़ता है। हालांकि इनका प्रीमियम जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं ये, तो आप इन्हें आराम से खरीद सकते हैं। अब देखिए, इस वक्त बहुत सारे एडिशनल राइडर्स उपलब्ध हैं और सभी एडिशनल राइडर्स को खरीदना हर किसी के लिए संभव भी नहीं है। इसलिए अब मैं आपको 2 ऐसे एडिशनल राइडर्स के नाम बता रहा हूँ जो आपको ज़रूर खरीदना है। पहला है आपका क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर
और दूसरा है आपका डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। अब जरा इस बात को समझिए कि आपको ये दोनों राइडर्स क्यों खरीदने चाहिए। तो देखिए, आपको ये दोनों राइडर्स इसलिए खरीदने चाहिए क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का जो क्लेम है वो आपके परिवार को आपकी मृत्यु के बाद ही मिलेगा। लेकिन जरा सोचिए कि अगर कल को आप किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाएं या फिर आप किसी ऐसे हादसे का शिकार हो जाएं जिसकी वजह से आप किसी भी तरह के काम को करने में असक्षम हो जाएं, तो उस टाइम पे भी तो आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी ना। उस टाइम पे भी तो आपको अपना घर चलाना ही पड़ेगा और अपना इलाज भी करवाना पड़ेगा। तो ऐसे में जो टर्म इंश्योरेंस का क्लेम है वो तो आपके उस टाइम पे काम आएगा नहीं, क्योंकि वो तो तभी मिलता है जब आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आपने ये दो राइडर्स खरीद रखे होंगे तो उस टाइम पे आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा जिसकी मदद से आप अपना इलाज भी करवा पाएंगे और कुछ टाइम तक अपना घर भी चला पाएंगे। ये जो पहला वाला राइडर है जिसका नाम है क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, इसका बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आप किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाएंगे। उस टाइम पे इस राइडर के थ्रू आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा और उस अमाउंट की मदद से आप अपना इलाज भी करवा पाएंगे और कुछ टाइम तक अपना घर भी चला पाएंगे। इसके बाद जो दूसरा राइडर है जिसका नाम है डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, इसका बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आप किसी हादसे की वजह से परमानेंट या फिर पार्शियल डिसेबल हो जाएंगे। तो उस टाइम पे आपको इस राइडर के थ्रू एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा जिससे कि आप अपना इलाज भी करवा पाएंगे और कुछ टाइम तक आपका आराम से घर भी चल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको ये दोनों राइडर्स क्यों खरीदने चाहिए। तो ये थे वो 3 पॉइंट्स जिनको ध्यान में रख के आप अपने लिए एक सही टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का चुनाव कर सकते हैं। अब आपके मन में एक छोटा सा प्रश्न और आ रहा होगा कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे खरीदें। तो देखिए, वैसे तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से टर्म इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन मोड से टर्म इंश्योरेंस खरीदेंगे तो आपका जो प्रीमियम है ना वो भी काफ़ी सस्ता हो जाएगा और आपका काफ़ी टाइम भी बचेगा। और इस वक्त ऑनलाइन मोड में जो आपके पास सबसे अच्छा विकल्प मौजूद है वो है policybazaar.com। पॉलिसी बाजार पे आपको 15 से भी ज़्यादा कंपनियों के 30 से भी ज़्यादा इंश्योरेंस प्लान्स मिल जाते हैं जिन्हें आप आपस में आसानी से कंपेयर करके अपने लिए एक अच्छा और सस्ता टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीद सकते हैं। आपको टर्म इंश्योरेंस खरीदते समय पॉलिसी बाजार से एक अनबायस्ड एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगी। वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको एक बढ़िया प्लान सजेस्ट करेंगे। और आजकल जब कोविड के टाइम पे बाहर निकलना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे में पॉलिसी बाजार एक टेली और वीडियो मेडिकल के जरिए पॉलिसी इश्योरेंस करवा रहे हैं। इसके साथ ही साथ पॉलिसी बाजार का एक क्लेम्स डिपार्टमेंट भी है जो आपके क्लेम्स को सेटल करवाने में मदद करेगा। तो अगर आप टर्म इंश्योरेंस खरीदने का सोच रहे हैं तो पॉलिसी बाजार आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि देखिए, टर्म इंश्योरेंस खरीदते टाइम आपसे जो भी जानकारी मांगी जाए वो सही सही बताएं, क्योंकि गलत जानकारी देने की वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रख लीजिए। अगर टर्म इंश्योरेंस को लेकर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।